जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। ये हमारे नेताजी हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, नाम है कुंवर विजय शाह। इन्होंने भारतीय सेना की उस महिला अधिकारी पर अनाप शनाप टिप्पणी की है जो देश की लाखों लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक देशवासी के लिए रियल हीरोइन बन गई हैं। इन मंत्री जी ने देश की उस अधिकारी महिला पर टिप्पणी की है जिनका पूरा परिवार देश की सेवा में समर्पित है और पूरा परिवार 3 पीढ़ियों से अपनी सेवा, ईमानदारी और निष्ठा के साथ दे रहा है। भारत में आतंकवादियों और पाकिस्तान पर जब कार्रवाई करने के लिए मिशन सिंदूर चलाया गया तो हमारे देश की महान कर्नल सोफिया इस मिशन के बारे में रोज हमें इंफॉर्मेशन देती थी, लेकिन उस पर बेहुदी टिप्पणी करते हुए इस तरह से अभद्र आपत्तिजनक भाषण दिए। सुनिए आप भी। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़े। इस बयान को लेकर पूरे देश में विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बहुत से नेता विजय शाह पर देशद्रोह के मुकदमे की मांग कर रहे हैं और बहुत से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो निहायत ही सांप्रदायिक है और बेहुदा भी है। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप सच में सेना का सम्मान प्रदर्शित करना चाहते हैं, अगर सच में आप देश को ये बताना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के नेता सेना का सम्मान करते हैं, तो कर्नल सोफिया कुरैशी जो इस देश की लाडली बेटी है और जिसने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन करके पूरी दुनिया को एक संदेशा दिया कि भारत की बेटियां क्या कर सकती हैं, उसके खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया है आपके मंत्री ने, सबसे पहले उसे मंत्री पद से हटाइए और उसे पार्टी से निकालिए, उससे स्पष्टीकरण मांगिए, वरना देश यही समझेगा कि आप सेना का कितना सम्मान करते हैं अगर आपका मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है। 12 मई को इस आपत्तिजनक बयान को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस्तीफे की मांग की है। ऐसे अभद्र बयान को देखकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे में विजय शाह पर FIR दर्ज कराने की बात कही है। The second section under which the minister. इसी के चलते तहसील कार्ड में भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर व कांग्रेस के स्थानीय नेता डॉक्टर सिराजुद्दीन, नेता फिरोज अनवर, शरीफ भारती व नदीम अहमद और अन्य नेताओं के साथ 8 SDM के सामने किया विरोध प्रदर्शन और की इस्तीफे की मांग। सुनिए क्या कहा उन्होंने भी। जी क्या मामला है, आज आप तहसील कार्ड पहुंचे हैं और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, आपके साथ हमारे यहाँ आज हमारे कांट नगर के नगर अध्यक्ष नदीम जी और छछलेट ब्लॉक के अध्यक्ष CP सिंह जी, डॉक्टर सिराज साहब, फिरोज अनवर जी, शरीफ आजाद साहब और सैनी साहब भी आए हैं, सानी साहब, जयप्रकाश ठाकुर जी, इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जनसमूह आज आपके सामने हम यहाँ पर अपना विरोध करने के लिए आए हैं। विरोध इस बात का है कि हमारे देश की महिला, 2 महिला जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का पूरा जिम्मा संभाला और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे देश में ऐसी वीर महिलाएं हैं। उस वीर महिलाओं को के लिए भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने ये पहले भी बहुत उल्टे सीधे बात बोल चुका है, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आज आपने पेपर में पढ़ा होगा, हाई कोर्ट के जज ने ये कहा कि इनका बयान कैंसर से भी खतरनाक है। ये हाई कोर्ट कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं, ये आज आपके पास जब ऐसे गंदे वाक्य ये हमारे लोगों के ऊपर
उल्टा सीधा बोलते हैं कि ये देश के सैनिकों का वो करते अपमान करते। आज ये खुद बताएं, इनके पास तो वीडियो है। वीडियो हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में आज ये वीडियो चल रहा है और मतलब हिंदुस्तान की वो हो रही, छू हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिला कांग्रेस की ओर से, नगर कांट की ओर से मांग करता हूँ कि विजय शाह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और ऐसी कोर्ट में मुकदमा चलाया है जिसके अंदर 1 महीने फैसला आ जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। और इसके अलावा और क्या मुख्य मांगे आप? मुख्य मांग कुछ नहीं है। हमारे देश की वीर जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके, हमें तो आज गर्व है कि हमारे देश में कहते हैं ना, महिला को बढ़ाओ। आज महिला बड़ी हैं, महिलाओं के हाथ में शक्ति दी है। उस शक्ति को खींचो मत, उस शक्ति को किसी सद्भाव में मत बांटो, उस शक्ति को हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। इनके विरोध में रोज हफ्ते में 1-2 दिन प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इनके ऊपर देशद्रोह। अच्छा, ये देश भर में, पूरे देश भर में चल रहा है विरोध प्रदर्शन या पूरे उसमें देश भर में चल रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे नेतृत्व में 8 आपके ब्लॉक आते हैं, 6 आपकी विधानसभा आती है। 8 के 8 ब्लॉकों में प्रदर्शन हुआ है, 6 की 6 आपकी विधानसभा में प्रदर्शन हुआ है। ये यहाँ और मुरादाबाद, तो जितने भी यूपी में जिले हैं सबके अंदर प्रदर्शन। क्या हाईकमान से आपको ये हाईकमान जो अध्यक्ष है अम्बाजी का खड़के साहब, उनकी तरफ से या राहुल गांधी किसकी तरफ से निर्देश में? देखिए, ये जो आदेश आते हैं ये आपके आते हैं खड़गे जी की तरफ से। खड़गे जी देते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष में अजय राय जी, उनके ही आदेश से हम लोग, और पूरी कांग्रेस एक साथ खड़ी है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है। वहीं दूसरी ओर नगर कानपुर में भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने भी गिरामेटी के साथ मिलकर शोभनीय अपमानजनक टिप्पणी करने वाले विजय शाह पर बर्खास्त की मांग की है। देखिए ये भी रिपोर्ट। मंत्री विजय शाह द्वारा जो हमारे देश की सेना की शान है, इस देश की बेटी जनरल सोफिया कुरैशी को सेना ने अपना प्रवक्ता बनाया। इस भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ अभी हाल में, उसमें प्रवक्ता बना के देश में चेहरा बनाया सेना का। और उसी देश की बेटी के खिलाफ आज जो भाजपा सरकार के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बहुत घटिया, निम्न स्तरीय और जितना इसकी निंदा की जाए उस तरह का भाषण दिया है। ये हम कांग्रेसियों को कतई स्वीकार नहीं है। माननीय अजय राय जी के निर्देश पे आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है द्वारा जिलाधिकारी, और हम मांग करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि इनको बर्खास्त किया जाए। इस तरह की मानसिकता का व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर बैठे रहने लायक नहीं है। तो इसके बाद ये भाजपा और संघ का पुराना चरित्र है। ये थर्मामीटर लगा के देश में देखते हैं हिंदू मुस्लिम करके कि क्या उसका रिएक्शन आ रहा है, कितना तापमान है। जब वो थर्मामीटर टूट गया, तापमान बढ़ गया इस देश का, देश की जनता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो गई सोफिया के समर्थन में, तब इनसे माफ़ी मंगवाई गई है। इस तरह की बयानबाजी करना क्या आपकी नज़र में सही है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें।